सर्वप्रथम श्री राधे। श्री भक्तमाल जी की आरती होगी और जैसा कि नियम है आप लोग श्रद्धापूर्वक आरती घर में जलाकर आरती कर सकते हैं भक्तमाल जी की। श्री भक्तमाल जी की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तमाल जी की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय। श्रवण पठन पाठन करी, श्रवण पठन पाठन कर, सुफल जन्म की जय। बोलो भक्तमाल जी की जय। अग्रदास गुरु आज्ञा ना भाजब दीनी, प्रभु ना भाजब दीनी। चार जुगत भक्तन की, चार जुगत भक्तन की, रची माला कीनी। बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्ति भक्ति गुरु भगवत एक तत्व जानो, प्रभु एक तत्व जानो। हरि से भाव अधिक प्रिय, हरि से भाव अधिक प्रिय, संतन प्रति मानो। बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तन की हरि महिमा निज मुख ते बरनी, प्रभु निज मुख ते बरनी। भक्तमाल जग जीवने, भक्तमाल जग जीवन, भव सागर तरनी। बोलो भक्तमाल जी की जय। जथा भक्त भगवान के चरित सदा गावे, प्रभु चरित सदा गावे। तथा चरित भक्तन के, तथा चरित भक्तन के, गोविंद ही भावे। बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्त स्वरूप माल दिन समुझ न नर पावे, स्वामी समुझ न नर पावे। सुनत भक्ति रस बोधित, सुनत भक्ति रस बोधित, हृदय तुरत आवे। बोलो भक्तमाल जी की जय। कामादिक दुख दारिद्र्य यमदूत ही भागे, प्रभु यमदूत ही भागे। महाअविद्या निशमही, महाअविद्या सोबत जग जागे। बोलो भक्तमाल जी की जय। ज्ञान विराग प्रकाशक मुदित मुक्ति दाता, प्रभु मुदित भुक्ति दाता। भक्तमाल जी की
प्रिया दाता। बोलो भक्त माल जी की जय, भक्त माल जी की जय। बोलो भक्त माल जी की जय। श्रवण पठन पाठन करे, श्रवण पठन पाठन कर सुफल जन्म की जय। बोलो भक्त माल जी की जय, बोलो भक्त माल जी की जय, बोलो भक्त माल जी की जय। हरि ओम। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेति। हरि ओम। जग्नेन जग्नवैजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः, सन्नहते हनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः, नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वरः, मंत्रपुष्पाञ्जलिर् समर्पयामि। बोलिए श्री भक्तमाल जी की जय। भक्तों का परम ग्रंथ श्री भक्तमाल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभात, पीताम्बरौ तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरीयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रैरि तन्मयतयातर्वो विनेदो, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बुलबाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भक्तमाल जी की जय, ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की जय, ठाकुर श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
प्रेम से केवल 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भक्तमाल की कथा आज चतुर्थ दिवस। पूज्य माँ जी के आशीर्वाद से उन्हीं की सद्प्रेरणा से कुछ टूटी फूटी भाषा में प्रभु के भक्तों का गुणगान करने का सौभाग्य मिला है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई बड़प्पन भी नहीं है,
मेरा कोई पौरुष भी नहीं है, मेरा कोई बल भी नहीं है। ये सब पूज्य माँ जी का ही आशीर्वाद है। जो कुछ मैं प्रभु की चर्चा कर पा रहा हूं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जहां एक तरफ कोरोना में सब लोग त्राहिताई मचा रहे हैं, हम लोग पूज्य माँ जी के आशीर्वाद से घर में बैठकर इस दिव्य भगवान की भक्तों की कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रहलाद जी से जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तुमने गुरुजी क्या क्या सीखा, तो प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मा निवेदनम। श्री प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया, जिसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। भगवान की कथा का खूब श्रवण करो, खूब श्रवण करो। ये पहली भक्ति है। और बंधुओं, कल हमारे बंबई से संजीव भैया बोल रहे थे, गुरुजी आपकी एक शिकायत आई है। मैंने कहा भैया क्या शिकायत आई है, अब बताओ तो सुधार कर लेंगे। बोले सब भक्त लोग कह रहे हैं कथा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। मैंने भैया कथा तो 5:30 बजे ही खत्म हो रही है। उनकी कहने का तात्पर्य समय बताना नहीं था। उनके कहने का तात्पर्य था, गुरुजी लोग, भक्त लोग कथा में इतना डूब रहे हैं कि उनको समय का भान ही नहीं रह रहा। यही पहली भक्ति है बंधुओं, पहली भक्ति है श्रवणम। प्रभु की कथा का खूब श्रवण करो। निरंतर 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 सुनते रहो, निरंतर सुनते रहो। उसके बाद और भक्ति बताई, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, 9 भक्ति बताई। तो ये यहां केवल मेरे कहने का एक तात्पर्य है, पहली भक्ति है श्रवणम। बोले महाराज कितनी बार श्रवण करें? मुँह रहो, बार 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 इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथाओं का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। कल कोई भक्त कथा सुन रही थी, उन्होंने रात को फोन किया, बोले गुरुजी पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला उनको। कहा माँ जी की आशीर्वाद से हम कथा सुन रहे हैं, और जिन भक्तों का चरित्र आपने कल सुनाया, कल हमने उनको सपने में देखा। बहुत बड़ी बात है। यानी कथा केवल कान से सुनी नहीं जाए, ये कथा हृदय में बैठ जाए, वही कथा है। संसार की चर्चा नहीं हो, वही कथा है। संसार से हमको हटाकर गोविंद तक पहुंचा दे, वही कथा है।
वही कथा है। और बंधुओं, बुरा मत मानना, बाकी सब तो व्यथा है और वृथा है। जहां कृष्ण चर्चा नहीं है, कृष्ण के भक्तों की चर्चा नहीं है, वहां तो केवल व्यथा और वृथा के अलावा कुछ है नहीं। निरंतर आप लोग कथा सुन रहे हैं। मैंने कल आपसे एक निवेदन किया था, अगर कथा में आप लोगों को आनंद आया तो ये आनंद सबको मिलना चाहिए। अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, माँ जी की पेज को आप लोग लाइक करें, जिससे आगे भी आपको कथा जब हो आपको इंडिकेट आता रहे कि यहाँ कथा हो रही है। अभी जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोग कथा का लाभ उठा सकते हैं, सबको आशीर्वाद मिलेगा, सबको प्रभु की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे एक ब्रज के भक्त हुए बाबा श्री गोचरण दास जी महाराज, दाऊ जी के। कहते हैं बंगाल का इनका शरीर था। लोकनाथ गोस्वामी के चरित्र को सुनकर, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनकर बस मन में आ गया हम भी ठाकुर की भक्ति करें। देखो बंधुओं, भगवत चरित्र सुनकर, भगवत कथा सुनकर अगर मन में ठाकुर दर्शन या ठाकुर भक्ति का भाव अगर जागृत नहीं हुआ तो समझना वो कथा हमारे जीवन में कोई असर नहीं डाल रही। कथा सुनकर भजन करने में हम लग जाएं, कथा सुनकर हम ब्रज की ओर भागें, प्रभु की ओर भागें, वही कथा का दिव्य असर है। इस छोटे से बालक को मन में आया कि बस ये चरित्र मेरे जीवन को, सीधे वहां से वो बालक नवद्वीप में आए। नवद्वीप में आकर सिद्ध चैतन्य दास बाबा से गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा लेकर गुरु की सेवा करने लगे। बंधुओं, गुरु दीक्षा लेकर गुरु के चरणों में बैठकर अगर शिक्षा ग्रहण नहीं की, गुरु की सेवा हमने नहीं की, हमारा जीवन बेकार है, जीवन बेकार है। हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की मानते नहीं हैं। हम राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन महापुरुषों की नहीं मानते। इस कोरोना में पूज्य मां जी ने भंडार खोल दिए। उन्हीं की आज्ञा से कल आदरणीय कश्यप जी से बात हो रही दिल्ली में, पंजाब इधर उधर ट्रक भर भर कर अन्न जा रहा है, सामान जा रहा है लोगों के लिए। बंबई में सेवा चल रही है। जो लोग गुरु की आज्ञा मानकर गुरु की सेवा कर रहे हैं, वही जीवन में गुरु तत्व को समझ सकते हैं। तो ये गौचरण दास बाबा अपने गुरु जी की सेवा करने लगे। गुरु की चरण सेवा करते करते कहा, गुरु जी आप आज्ञा दो तो ब्रज में हो आऊं, दर्शन कर आऊं। ब्रज ये वृंदावन
जहां पर साक्षात भगवान हमेशा रहते हैं, नित्य करते रहते हैं, जहां पर हरि सन्निहित हर समय रहते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा अगर तू जाएगा तो मुझे उम्मीद कम है कि तू लौट कर नहीं आएगा। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जाऊंगा और लौट कर आऊंगा। बेटा वहां की भूमि ऐसी है, वहां की भूमि ऐसी है। चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने परिकरों को, जीव, रघुनाथ, भट्ट, सनातन, जब अपने परिकरों को जब ब्रज में भेजा, वृंदावन में भेजा, एक शिक्षा दी। जानते हो क्या? एक पेड़ के नीचे एक दिन से ज्यादा मत सोना। ठीक है। ब्रजवासी के यहां से भिक्षा मांगने जाना, लेकिन एक ही बार एक ब्रजवासी के यहां भिक्षा मांगने के लिए जाना। ठीक है। वहां के लोगों से ज्यादा बात मत करना। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु से पूछा उन वैष्णवों ने कि महाप्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक पेड़ के नीचे ज्यादा देर बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो महाप्रभु कहते हैं, जिस पेड़ के नीचे बैठोगे उस पेड़ के प्रति तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी। ब्रजवासियों के बार बार जाओगे तुम्हारा परिचय हो जाएगा, और ब्रजवासी तुमको बैठाकर केवल और केवल कृष्ण कथा सुनाएंगे। महाप्रभु कहते हैं तो वहां सब करना, जो इच्छा हो, मन आए सब करना, लेकिन ब्रज को छोड़कर बाहर मत आना। मैं सच कहता हूं, तुमको कोई तुम आना भी चाहोगे, लेकिन ये ब्रज तुमको आने नहीं देगा। बहुत से हमारे भक्त वृंदावन में आते हैं, दर्शन करते हैं बिहारी जी के, बिहारी जी बहुत खुश होते हैं। चलो भक्त आया, लेकिन 4 दिन के बाद कहते हैं, गुरुजी 4 दिन बाद हम जाएंगे, हमारी टिकट करा दीजिए। तो बिहारी जी को लगता है कि भक्त आया और जा रहा है, उनको अच्छा नहीं लगता। मैं तो भक्तों से कहता हूं, वृंदावन आना, लेकिन अब ऐसे आना कि अब लौट के जाने का रास्ता नहीं हो, ऐसे आना। तो वो जाने लगे। गुरुजी ने कहा, बेटा देख, वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। नहीं गुरुजी मैं वापस आऊंगा, गुरुजी वापस आऊंगा। ठीक है बेटा, चल दिए। आए वृंदावन, दर्शन किए गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, राधा रमण दर्शन किए। दर्शन करने के बाद दाऊ जी आ गए। हमारे ब्रज में महावन दाऊ जी, जहां पर बलराम जी का स्थान है, दाऊ जी में रहकर भजन करने लगे। और भजन करते करते देखो, इन गोचरणदास बाबा कृष्ण में और दाऊ भैया में सख्य भाव था। ये भक्ति के अंग हैं। तो कि भगवान को सखाई मानते थे।
ऐसा भाव था इनका। तो कुछ दिन दाऊजी रहने के बाद सोचा कि गुरुजी ने कहा था अब चलता हूं, जाने का विचार कर कर रात को सोए, सुबह जाऊंगा। रात को दाऊजी ने स्वप्न दिया, गौरचरण बाबा अब छोड़कर मत जाओ। व्रत छोड़कर क्यों जा रहे हो? दाऊजी में रहो, यहीं गुफा में, यहीं भजन करो। मानो सपने में कहा मैं तो जाऊंगा। आंखें खुली, तुरंत पोटरी उठाई और चल दिए। रात को ही चल दिए, दिन भर चलते रहे, दिन भर चलते रहे। लेकिन पीछे मुड़कर देखा क्या, वो वहीं की वहीं थे, आगे नहीं बढ़ पाए। भगवान की इच्छा के विरुद्ध को ब्रज को छोड़कर जा सकता है? नहीं जा सकता। सोच लिया जैसी दाऊ तेरी इच्छा, वहीं पर भजन करने लगे। और दाऊजी स्वयं उनको रोज माखन मिश्री खिलाते थे अपने हाथों से, स्वयं खिलाते थे। उनका पूरा समय भजन में, राम कृष्ण का भजन करते थे। एक दिन कुटिया के बाहर एक वैष्णव बैठा था। उस वैष्णव ने कहा, बाबा मुझको दीक्षा दे दो। कुछ नहीं बोले। साल भर तक बैठा रहा, साल भर तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा। एक दिन बाबा के मन में आया, चलो वृंदावन चलता हूं, वृंदावन चलता हूं। गोविंद देव जी के दर्शन किए और उनके मन में आया, जब ठाकुर कहते हैं अनुप्रजाम में हम, भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, उनके चरणों की धूल में लगाता हूं। तो गौचरण दास ने सोचा ये तो मेरा सखा है, ये मेरे पीछे क्या आएगा, लो मैं ही अपने पैर का अंगूठा इसको लगा देता हूं। देखो ऐसा भाव उनके अंदर आया। देखो ऐसा भाव हर किसी के दिल में नहीं आ सकता था। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हीं के दिल में ऐसा भाव आ सकता है। कहते हैं फिर दाऊजी आए, भजन करने लगे, और वो एक वैष्णव जो साल भर से इंतजार कर रहा था, क्या चाहते हो? दीक्षा दे दो। ठीक है, दीक्षा दे दी। उसका नाम था दयाल दास। तो दयाल दास ने कहा कि मेरे पास चैतन्य चरित्रामृत है, बाबा आपको तो सुनाऊं? सुनाओ। तो रोज वो दयालदास अपने गुरुजी को चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत सुनाते थे। और चैतन्य चरितामृत सुनते सुनते पहले वो राम कृष्ण बोलते थे, अब वो गौर 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 करने लगे, गौर करने लगे। ऐसे महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का संचार उनके जीवन में आ गया। महाराज गौर 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 करने लगे। एक दिन दयालदास ने कहा, गुरुजी मुझको नवद्वीप जाना है,
याद आया, अरे वहाँ गुरुजी हैं, उनकी मैं कहकर आया था उनकी सेवा करना। ठीक है। कहते हैं दयालदास चले गए। अब दयालदास के जाने पर अब लगा कि कोई चला गया मुझको छोड़कर। गौर 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 दयालदास दयालदास ही पुकारने लगे। स्वयं दाऊ जी ही उनके पास चैतन्य चरितामृत सुनाने आते थे। दाऊ जी, उनकी सेवा भी उनने स्वयं की। और गौर गौर कर कर वो गौर चरणदास बाबा प्रभु के चरणों में पहुंच गए। मेरे भाई बहन, ये भगवत कथा का चमत्कार है कि भगवत कथा सुनते सुनते, भगवत कथा सुनते सुनते संचार होना भक्ति का, और अंत में भक्त और भगवान मिल जाना, यही भक्ति की सिद्धता है, यही भक्ति की सार्थकता है। इसलिए इस भक्तमाल को हमने लिया कि भक्तों को एक नया विषय मिलेगा, भक्तों के बारे में जानने की तीव्र उत्कंठा भी होगी, ऐसे ऐसे भक्त भी हो। मैं जितने भक्तों की मैं आपको वर्णन कर रहा हूं, जितने भक्तों की मैं आपको कथा सुना रहा हूं, वो सारे के सारे भक्त कलयुग के भक्त हैं। इन बाबा का जो पीरियड था 1784 से लेकर 1909 तक की ये घटना है जो मैंने अभी गौचरणदास बाबा के बारे में सुनाया। ज्यादा 1000-2000 साल पुराने नहीं हैं, अभी के भक्त हैं। बंधुओं, भक्त चरित सुनकर अगर ठाकुर के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, ठाकुर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो कथा सुनना बेकार है। कल मुझसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी कथा कैसी सुननी चाहिए? वक्ता और श्रोता जब भी कथा सुने, वक्ता और श्रोता की हिचकियां बंद नहीं हो। हिचकियां समझते हैं ना? हिचकियां बंद नहीं हो। कृष्ण कथा सुनते सुनते, कृष्ण कथा कहते कहते बस निरंतर अश्रु गिरते रहें, आंसू बहते रहें, ऐसे ही कथा सुननी चाहिए। सीधी दिल में कथा पहुंचे। तीव्र उत्कंठा, कहते हैं कृष्ण रूप भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यताम क्रियताम क्रियताम क्रियताम। कहते हैं संत लोग, कृष्ण रूप भाविता मति मिल रही है, खरीद लो। बंबई वाले कहते हैं, बोले महाराज बताओ, हम पर धन की कमी नहीं है, बहुत धन है, कितने में मिलेगी, कितने लाख में मिलेगी, जाओ हम लेकर आते हैं, इसका मूल्य क्या है? तत्मूल्य केवल लौल्य मेकम। लौल्य समझते हैं? तीव्र उत्कंठा ही इसका मूल्य है। भगवत कथा सुनकर उत्कंठा जागृत हो जाए, कृष्ण कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। एक गुरु ने, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी ठाकुर कैसे मिलेंगे? ठाकुर कैसे मिलेंगे? गुरुजी ने कहा बताऊंगा। अगले दिन स्नान करने के लिए गए, चेले से का डुबकी लगा, और जैसी चेले ने डुबकी लगाई, गुरुजी ने चेले का मस्तक पकड़ा और दाब दिया पानी में। थोड़ी देर रखा और जैसी निकाला, चेला सांस ले, गुरुजी क्या कर रहे हो? मैं तो मर जाता।
गुरुजी ने कहा, चेला बस ऐसी ही उत्कंठा होगी तभी तुम गोविंद को प्राप्त कर सकते हो। ऐसी तीव्र उत्कंठा पैदा हो जाए बंधुओं, तीव्र उत्कंठा। कथा सुनकर मन में आ जाए कि भैया कथा चलती रहे, कथा चलती रहे, हम कथा का निरंतर श्रवण करते रहें, हम लोग गुरु सेवा करते रहें, हर काम में हम लोग आगे रहें। यही कथा की सार्थकता है मेरे भाई बहन, यही कथा की सार्थकता है। आप कहोगे गुरुजी क्या प्रभु की कृपा हम पर होगी? हम कहेंगे होगी। लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है। प्रभु से पहले कृपा गुरु की हो जाए। जब कभी हम माँ जी से मिले हैं ना, हमको करुणा लगती है उनकी आंखों में। हमेशा सेवा की बात करती हैं और वही बात, जो बात माँ जी में देखने को मिलती है, वही बात भगवान में देखने को मिलती है। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। सबको महसूस ये हो रहा है, सबको महसूस ये हो रहा है। उनकी आंखों में आहा, उनकी आंखों में करुणा भरी है, उनकी आंखों में करुणा भरी है। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। सबको महसूस ये हो रहा है, सबको महसूस ये हो रहा है। उनकी आंखों में करुणा भरी है, उनकी आंखों में करुणा भरी है। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। श्री राधे। और जैसे लोग भगवान के दर पर आते हैं ना, ऐसे ही लोग, जनता, भक्त लोग माँ जी के चरणों में आती है और उनसे यही प्रार्थना करती है, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। बात आके यहाँ पे अड़ी है, बात आके यहाँ पे अड़ी है। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली
वाले की महफिल सजी है। उनकी रहमत का झूमर सजा है। उनकी रहमत का झूमर सजा है। सबको महसूस ये हो रहा है। सबको महसूस ये हो रहा है। उनकी आंखों में करुणा भरी है। उनकी आंखों में करुणा भरी है। कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। तुझको अपना समझ के मैंने मांगा। अपना के मैंने मांगा। तुझको अपना समझ के मैंने मांगा। तुझको अपना समझ के मैंने मांगा। मांगने को तो दुनिया पड़ी है। मांगने को तो दुनिया पड़ी है। कमले वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। उनकी रहमत का झूमर सजा है। उनकी रहमत का झूमर सजा है। सबको महसूस ये हो रहा है। सबको महसूस ये हो रहा है। उनकी आंखों में करुणा भरी है। उनकी आंखों में करुणा भरी है। कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। श्री मेरी झोली भी दुनिया वालों, जो लोग कथा सुन रहे हैं, भगवान की कृपा बरस रही है। पूज्य माँ जी की भी कृपा बरस रही है। दोनों कृपा साथ में ही चल रही है। झोली पसार लो, झोली पसार लो। मेरी झोली भी सरकार भर दो। 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 आपने सबकी झोली भरी है। आपने सबकी झोली भरी है। कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। उनकी रहमत का झूमर सजा है। उनकी
सबको महसूस ये हो रहा है, सबको महसूस ये हो रहा है। उनकी आंखों में करुणा भरी है, उनकी आंखों में करुणा भरी है। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकारी भर दो। आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। सबको महसूस ये हो रहा है, सबको महसूस ये हो रहा है। उनकी आंखों में उनकी आंखों में करुणा भरी है। कमली वाले की महफिल सजी है। एक भक्त हुए जिनका नाम श्री हरपाल भगत था। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। इनकी जो पत्नी थी ना, इनकी पत्नी ने इस शर्त रखी थी, मैं उसके साथ में विवाह करूंगी जो साधु संतों की सेवा करेगा, दीनों की सेवा करेगा। ये शर्त थी। अद्भुत शर्त है ना। यानी शादी उससे ही करूंगी जो कि भगवान का भगत होगा, भगवान की भक्ति करेगा और साधु संतों की सेवा करेगा। हरपाल जी ने कहा ये मैं करने को तैयार हूं। बस विवाह हो गया। पत्नी की प्रेरणा से श्री हरपाल भगत साधु सेवा में लग गए साधु सेवा में। उनके यहां जितने भी महात्मा लोग आते, महात्माओं की जमात आती, कोई भी उनके यहां आता भूखा नहीं जाता, खाली हाथ भी नहीं जाता। बंधुओं, जीवन में सूत्र अपना लो। अगर परमात्मा ने दिया है, आपके द्वार पर कोई आए, कभी किसी को खाली हाथ मत लौटाओ। बहुत से लोग कहते हैं ना, जाओ जाओ हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा मत बोलो। क्योंकि व्यक्ति के मुख में दिन में एक बार सरस्वती आती है, और सच हो जाए तो कहते हैं एक महात्मा अपने शिष्य को लेकर एक गृहस्थी के यहाँ आए, भिक्षा मांगी, गृहस्थी ने मना कर दिया, जाओ बाबा नहीं है कुछ। वो अंदर चली गई, उसका छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा था, तो
तो बाबा ने कहा बेटा एक काम कर, जरा थोड़ी सी आंगन की मिट्टी दे दे। बच्चे ने मिट्टी उठाकर बाबा को दे दी। प्रणाम कर कर बच्चा भी अंदर चला गया। बाबा गए और आगे जाकर हाथ झाड़ दिया। चेले ने कहा बोले बाबा आपने मिट्टी क्यों ली, मिट्टी का तो कोई काम नहीं है। तो बाबा ने कहा बेटा उसकी मां ने गलत काम किया, बिना कुछ दिए चली गई, लेकिन उसके बच्चों को मैं समझाना चाह रहा था, द्वार पर कोई महात्मा कोई भिखारी कोई भी आवे उसको खाली हाथ मत लौटाना, भले एक बार नहीं हो तो मिट्टी ही उठा के दे दो आंगन की, लेकिन खाली हाथ मत भेजना। कोई भी हरपाल जी के यहां आता भूखा नहीं जाता था। घर में जो व्यवस्था थी काम चल रहा था, साधु सेवा चल रही थी। अब रखे रखे तो कुआं भी खाली हो जाता है। घर में जो चीज थी सब लग गई। अब बाजार से उधार मांगकर लेकर आते थे, उधार मांगकर लेकर आते थे और सेवा करते थे। साधु सेवा छोड़ते नहीं थे। एक दिन ऐसा भी आया कि लोगों ने हरपाल को उधार देना भी बंद कर दिया। एक दिन सोचने लगे पति पत्नी, इतने कष्ट आ रहे हैं कि हम साधु सेवा बंद कर देंगे? नहीं, हम साधु सेवा कभी बंद नहीं करेंगे। कि परमात्मा हमारी सुन नहीं रहा? कभी कभी हम भी तो ऐसे परेशान हो जाते हैं ना, हम भी परेशान हो जाते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बरसों बीत जाते हैं। फिर सोचते हैं अरे प्रभु तो हमारी सुन ही नहीं रहा, हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। श्रद्धा डगमगाने काम मत करो, ऐसा मत सोचो। कहते हैं एक बड़े मजे की बात, एक सेठ जी के द्वार पर एक महात्मा मांगने के लिए आया और महात्मा के पास एक तारा था और वो गेट पर उसके मांगने का तरीका था, गेट पर खड़े होकर वो एक भजन गाता था और भजन सुनकर घर वाले निकल कर आते थे और जो भी बाबा को भिक्षा होती थी वो देते थे। तो वो बाबा आया सेठ जी के द्वार पर। सिठानी ने सुना, रसोई में गई, रोटी लेकर आई और आंगन में खड़ी हो गई और बाबा गेट पर बजा रहा है। कई देर हो गए बजाते बजाते। सेठ जी ने कहा अरे भगवान, वो बाबा कब से बजा रहे हैं, उनको दो ना। सिठानी ने एक बड़े मजे की बात कही। सिठानी जी ने कहा जी बाबा इतना सुंदर भजन गा रहा है, अगर मैं रोटी दे दी तो बाबा भजन छोड़कर बंद कर कर आगे चले जाएंगे, तो मैं सोच रही हूं कि बाबा पूरा भजन गा लें तब मैं रोटी दूं। बंधुओं, ठीक यही हाल हो रहा है जब भगवान के द्वार पर जाकर प्रार्थना करते हैं, मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और जब भगवान नहीं सुनते तो ऐसा मत समझना कि भगवान सुन नहीं रहे। भगवान को तुम्हारी पूजा अर्चना अच्छी लग रही है, इसलिए भगवान प्रेम से तुम्हारी अर्चना सुन रहे हैं, फल मिलेगा।
हरपाल जी ने सोचा उधार मिलना बंद हो गया, अब क्या करूं? चोरी करूंगा। किसके लिए? अपने लिए नहीं, चोरी से संतों की सेवा करूंगा। चोरी किसके यहां करते? वैष्णवों के यहां चोरी नहीं करते, भक्तों के यहां चोरी नहीं करते। जो कंजूस होते हैं, जो अपने धन को अच्छे काम में नहीं लगाते हैं, जो ठाकुर जी की भक्ति नहीं करते हैं, छांट छांट कर उनके यहां जाते थे चोरी करने के लिए, और चोरी से पूजन अर्चन करते थे, साधु सेवा करते थे, भंडारे करते थे। कहते हैं एक दिन एक गृहस्थी के यहां चोरी करने गए, सारा सामान बांध लिया चद्दर में। वो गृहस्थी सो रहे थे, उसके बगल में उसकी बच्ची सो रही थी। बच्ची ने देखा कि चोर आया है, बच्ची ने पिताजी को उठाया, पिताजी उठो 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 उठो, लगता है कोई चोर आया है, सामान ले जा रहा है। तो जानते हो उस गृहस्थी ने क्या कहा? बेटी चुपचाप सो जा, और कोई नहीं होगा, वो हरपाल होगा। बेटी ले जाने दे, कम से कम धन को ले जाएगा तो कम से कम वो अच्छे काम में तो लगाएगा। हम तो अपने धन को किसी अच्छे काम में लगा नहीं पा रहे हैं, ये कम से कम अच्छे काम में तो लगाएगा। बंधुओं, ये बात बिल्कुल सच है। हर किसी का धन अच्छे काम में लगता नहीं है। जिस पर गोविंद की कृपा होती है, जिस पर गुरुओं की कृपा होती है, जिस पर ठाकुर कृपा करते हैं, उन्हीं का धन अच्छे काम में लगता है, और किसी का धन अच्छे काम में नहीं लगता। धन धन पहले धन कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, फिर धन सुरक्षा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। भागवत के 11वें स्कंद में एक गीत आया है जिसको भिक्षु गीत कहते हैं। कभी मौका पड़ा उस गीत को मैं सुनाऊंगा, या आप सुन लेना किसी सज्जन से, किसी भक्त से। तो बड़ी दुर्गति होती है उस व्यक्ति की जो धन का उपयोग ब्राह्मण, देवता और अच्छे काम में नहीं लगाते। बड़ी दुर्गति होती है। दूसरी बात, कुटुंब वाले जब तक धन मिलता रहता है ठीक रहते हैं, और धन मिलना बंद हो जाता है वही दुश्मन हो जाते हैं। कौड़ी कौड़ी की लड़ते हैं, और ऐसी स्थिति आ जाती है। आप सब लोग जानते हो, मैं आपको क्या बताऊं। अगर धन दिया है परिवार का पालन करो, कुटुंब का पालन करो, फिर समाज का पालन करो। यही व्यवस्था है और ऐसा ही करना चाहिए। हर किसी का धन अच्छे काम में लगता नहीं है। कहते हैं बंधुओं, हरिपाल जी ने सुना, अरे ये तो किसी वैष्णव का घर लगता है, किसी सत्पुरुष का घर लगता है, और मैं गलत आदमी घर में चोरी करने के लिए आ गया। चद्दर छोड़कर चले गए। मन में आया अब ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कौन सदग्रस्त है, कौन बदमाश है, कौन क्या है। अब चोरी नहीं करूंगा, अब डकैती करूंगा। अब डकैती करूंगा, लोगों को लूटूंगा। बंधुओं, इसे गलत मत समझना।
ये कथा का संदेश कोई मैं गलत नहीं दे रहा हूं आपको। वो भक्त हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अब मैं लोगों को लूटा करूंगा। अब देखना क्या लीला होती है। मेरे प्रभु तो लीलाधारी हैं। हमारे ठाकुर जी, आहा, बढ़िया बंठन कर। द्वारकाधीश पर क्या कमी है? बढ़िया बंठन कर एक सेठ बने, अंगूठी पहन ली, खूब गले में सोने की मोटी मोटी माला डाल ली, है ना। देखा होगा आपने, बहुत से महात्मा लोग भी गले में बार बार सोने की चेन दिखाते रहते हैं लोगों को, कथा में ऐसे दिखाते हैं बार बार। हाथों में ना सब अंगूठी पहन के रखते हैं ऐसे। तो वो भगवान बिल्कुल वैसे सज धज कर जाने लगे। तो रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैं एक हमारी भक्त की शादी है, उसमें जा रहा हूं। रुक्मणी जी बोली, शादी है तो हम चलें? चलो। अब आपको पता है, माताएं जब शादी में जाती हैं तो पूरा लवादा लाद के जाती हैं, है ना। मैचिंग की हर चीज पहनेंगी और खूब श्रृंगार करेंगी और खूब ज्वेलरी लाद लेंगी। जितनी ज्वेलरी थी सब लाद ली, बहुमूल्य। भगवान ने कहा, चलो भगवान, चलती हैं चलती हैं। अब इतनी जल्दी माताएं तैयार हो जाएं तो कहना क्या। इतनी जल्दी कहां तैयार होने वाली थी। खैर तैयार होकर आए, हरिपाल के गांव में आए। हरिपाल बैठे थे और पूछते हैं हरिपाल से, भैया हमको इस पते पर जाना है, आप पहुंचा दोगे तो हम, रास्ता बता दोगे तो हम आपको कुछ सेवा दे देंगे, और पहुंचा दोगे तो बड़ी कृपा है, तो लाओ पहले सेवा दो। तो एक थैली पकड़ाई धन की, तो कहा रुको। पत्नी और बहुत से महात्मा लोग घर पर बैठे हुए थे। उसकी चिंता थी हरिपाल जी को। अब इनको कैसे भोजन कराया जाए, घर में कुछ था भी नहीं। तो पत्नी से कहा, ये महात्मा, ये लो धन लो, महात्माओं को लिए जलपान बनाओ, जो खामे, अभी मैं आता हूं व्यवस्था कर कर। लठियां लेकर चल दिए। अब देख रहे हैं भगवान को, उनमें कोई भी लक्षण वैष्णवता के नजर नहीं आ रहे। और भगवान भी जो बातें कर रहे हैं, जैसे सेठ लोग बात करते हैं ना, फलाना शेयर कितना चल रहा है, फलाने की दुकान में क्या हुआ, कितना माल पार हुआ, कितना ये हुआ, है ना। मार्च तक सारा माल स्टॉक खत्म करना है ना। इनको सब पता है, विनीत जी को सब स्टॉक की बात करते हैं। तो ऐसी संसार की बातें करने लगे। हरपाल देख रहे थे, सोच रहे थे अगर वैष्णव हुआ तो नहीं लूटूंगा, लेकिन भगवान में कुछ वैष्णवता नजर ही नहीं आई। अब देख रहे हैं अंगूठियां हैं, चेन है, ये हैं, वो हैं। आहा, इससे बड़ा मूजी कोई मिलेगा नहीं। हाथ में लठिया ले ली, हाथ में लठिया ले ली, और जैसे आगे गए, कहा चुपचाप सब सामान यहां बिछा के सब निकाल के रख दो। अगर नहीं निकाला तो लठिया है ना,
हम भी हराम की नहीं खाते हैं, लठियां बजा के खाते हैं। भगवान डर गए, बोले जल्दी जल्दी निकाल दो। भगवान अंगूठियां निकाल लें, चैन निकाल लें, सब सामग्री निकाल दी। हा। रुक्मणी से कहा तुम भी निकाल दो। रुक्मणी जी को लगा कि प्रभु को आज हुआ क्या है। प्रभु बोले थे कि शादी में जा रहे हैं, यहां तो कुछ और चलना है। रुक्मणी जी ने सब उतार दिए, कान के लो, गले के लो, चूड़ियां लो, अंगूठियां लो, और एक अंगूठी निकल नहीं रही थी। रुक्मणी जी अंगूठी निकाल नहीं पा रही थी। माताओं के हो जाता है ना, बहुत दिन अंगूठी पहने हो जाए तो वो निकलती नहीं है। फिर बहुत सी माताएं साबुन बाबुन से निकालती है ना, क्यों महेश भैया, है ना? हाँ, तो वो निकल नहीं रही, तो कहती है प्रभु अंगूठी निकल नहीं रही, इसको रहने दो ना। हरपाल बोले रहने दो ना, और बढ़िया अंगूठी थी जिसमें बढ़िया नग लगा हुआ था। अरे इसमें तो न जाने कितने साधु महात्मा भोजन करेंगे। निकालती सेठानी, और नहीं निकली, बोले मैं निकालता हूँ। हरपाल ने रुक्मणी जी की अंगूठी को यूं खींच के निकाल दिया। रुक्मणी जी दर्द में बिलबिला उठी। बोले प्रभु आपसे एक बात कहें, जब कभी मुझे दर्द होता था आप दुनिया हिला के रख देते थे, आज जी मुझको लूट रहा है, आप भी लुट गए हो। आज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? भगवान ने कहा देवी ये मुझको लूट नहीं रहा है, मैं स्वयं अपने को लुटवाने के लिए इस हरपाल के यहां पर आया हूं महाराज। मैं स्वयं आया हूं लुटवाने के लिए। बंधु मान सकते हो, जहां ठाकुर स्वयं लुटवाने के लिए आया हो, लूट लो। सामान सब इकट्ठा कर लिया हरिपाल ने, और एक बार देखा है, तुरंत भगवान अपने वेश में आ गए। हरिपाल ने देखा, रे ये तो प्रभु आए हैं, मां हैं, चरणों में गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मैंने आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया, क्षमा कर दो। मैंने मां के साथ में ऐसा व्यवहार किया। भगवान ने कहा हरपाल तुमने हमें लूटा नहीं है, हमारा मन ही कर रहा था कि तुमसे हम स्वयं लुट जाएं। कभी कभी हमको प्रसन्नता होती है जब कोई भक्त हमको लूट लेता है। हम तो केवल और केवल भाव के भूखे हैं। और तुम्हारा संकल्प जो तुम काम कर रहे हो, वो तुम्हारा संकल्प कितना बड़ा है। तुमने जीवन में ठान रखा है कि कोई साधु महात्मा यहां से भूखा नहीं जाए। तो कहा प्रभु अगर ऐसे ही होता तो आप ऐसे ही दे जाते। तो बोले हरपाल हम ऐसे देते, तुम लेते नहीं। तुम सोचते किसी वैष्णव का धन तो नहीं है, ये बात भी होती। इसलिए हम स्वयं ने सोचा कि चलो थोड़ी लोगों को भोजन कराते हैं, लोगों की पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए मैं स्वयं लुट जाता हूं, मैं स्वयं लुट जाता हूं। बंधुओं, इस कोरोना बेला में पूज्य मां जी के आशीर्वाद से कितनी जगह भोजनशालाएं चल रही हैं। चाहे बंबई हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह
माँ जी के भगत सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का वाक्य है, जो इस काम में सेवा करता है, पीछे नहीं हटता, उसके लिए कुबेर का भंडार भी मैं खोल सकता हूं। भगवान ने कहा, अच्छा हरपाल आप जाओ, साधु सेवा करो, अब साधु सेवा में कभी कमी नहीं आएगी। जाने लगे। हरपाल ने कहा, बोले प्रभु एक बात कहूं? बोले कहो। बोले जिसकी वजह से मैं सेवा में लगा, मेरी पत्नी है, जिसकी वजह से आज प्रभु आपका दर्शन मुझे हो पाया है। अगर मैं कहूंगा कि प्रभु आए थे, प्रभु ने मुझको दर्शन दिए और बिना दर्शन दिए चले गए, तो वो कहेगी नहीं, स्वामी आपने मुझको दर्शन नहीं कराए। हाँ, प्रभु चलो। प्रभु का हाथ पकड़कर हरिपाल जी घर में लेकर आए हैं। महात्मा की जमात लगी हुई थी। पत्नी से करी, भगवान सुनती हो? क्या बात है जी? देखो कौन आए हैं, देखो कौन आए हैं। कौन है? हमारे यहाँ और कोई नहीं, हमारे यहाँ पर स्वयं जगदीश आए हैं, भगवान आए हैं, ठाकुर आए हैं। दोनों पति पत्नी जो हैं ठाकुर के चरणों में गिर पड़े। अपूर्व भक्ति की प्राप्ति उनको हो गई। है ना विचित्र बात? है ना विचित्र बात? जब कभी भक्त भगवान के रूप को देखकर लुटते हैं, और आज इस कथा से आप लोगों ने देखा कि स्वयं भगवान स्वयं लुटने के लिए आ गए। लेकिन हमारे वृंदावन में हमारे वृंदावन में जीव ठाकुर को देखते हैं ना, भगवान की झांकी इतनी सुंदर है। भक्तमाल में भगवान लुट रहे हैं और भगवान के रूप को देखकर जीव भी लुट रहे हैं। जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, तो लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। भाव से ताली बजाओ घर में बैठे बैठे। और मेरा निवेदन है, आपको अगर वास्तव में आनंद आ रहा है, आपके मन में भक्ति भाव उत्पन्न हो रही है, ये आनंद औरों को मिलना चाहिए। जल्दी से इस कथा को आप लोग शेयर करें, अपने मिलने जुलने वालों को भेजें, इस पेज को भी आप लाइक करें।
जिससे अधिक लोग इस कथा का, इस कृपा का अनुभव कर सकें और कृपा उनको भी प्राप्त हो सके। लकुट है बाकी, तेरी नैना है बाकी, लकुट है बाकी। मेरे दिल में समा गई तेरी ये झांकी, मेरे दिल में समा गई तेरी ये झांकी। मेरे दिल में समा गई तेरी ये झांकी, मेरे दिल में समा गई तेरी ये झांकी। प्रेम बंधन प्रेम बंधन जहाँ से मेरा छूट गया, प्रेम बंधन जहाँ से मेरा छूट गया। लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे। लुट गया 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 लुट गया। श्री राधे जय हो। तेरी बगिया पे बलिहारी जाऊं सदा, तेरी बगिया पे बलिहारी जाऊं सदा। मेरे मन में बसी तेरी ये अदा, मेरे मन में बसी तेरी ये अदा। मेरे मन में बसी तेरी ये अदा, मेरे मन में बसी तेरी ये अदा। मैं तो सारे जय जय मैं तो सारे जहां के लिए लुट गया, मैं तो सारे जहां के लिए लुट गया। लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे। लुट गया 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 लुट गया। श्री राधे मैं तो पागल हूँ आशिक दीवाना तेरा, मैं तो पागल हूँ आशिक दीवाना तेरा। तुमसे नाता जुड़ा प्यारे छलिया मेरा, तुमसे नाता जुड़ा प्यारे छलिया मेरा। तुमसे नाता जुड़ा प्यारे छलिया मेरा, तुमसे नाता
से जय जय तेरी दुनिया से मेरा दाना उठ गया, तेरी दुनिया से मेरा दाना उठ गया, लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। श्री राधे। राधा भालो एक तेरी मोहब्बत का मारा हूँ मैं, एक तेरी मोहब्बत का मारा हूँ मैं, एक तेरे बिना बेसहारा 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 हूँ मैं। तेरी दुनिया से तेरी दुनिया से मेरा नाता छूट गया, तेरी दुनिया से मेरा नाता छूट गया, लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। मैं तो पागल हूँ आशिक दीवाना तेरा, बोलो मैं तो पागल हूँ आशिक दीवाना तेरा, तुमसे नाता जुड़ा प्यार छलिया मेरा, तुमसे नाता जुड़ा प्यारे छलिया मेरा, तेरी दुनिया से है तेरी दुनिया से मेरा दाना उठ गया, तेरी दुनिया से मेरा दाना उठ गया, लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, लुट गया 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 लुट गया। जब भक्त की ऐसी भावना होती है और भक्त जब निस्वार्थ भाव से साधु की संतों की जब सेवा करते हैं, उनके अभिष्ट को पूरा करने के लिए
स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में पहुंचते हैं। आज कोरोना महामारी में ऐसे बहुत से सैकड़ों परिवार हैं जहां भोजन नहीं पहुंचता। वहां पूज्य माँ जी के सेवक पहुंचा रहे हैं भोजन को, भगवान के रूप में ही पहुंचा रहे हैं। श्री हरपाल भगत जिसने निस्वार्थ भाव से साधु संतों की सेवा की, और आपने देखा भगवान स्वयं लुटने के लिए आ गए। ऐसे अद्भुत भक्तों की चरित्र इस भक्तमाल में है विराजमान, जिसकी चर्चा हम लोग रोज करते हैं। जो लोग आज जुड़े हैं, नए जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, उनको मैं बता दूं, भागवत के श्रोता हम लोग हैं और भक्तमाल के श्रोता श्री ठाकुर जी हैं। लेकिन इस कोरोना में जहां आप लोग भक्तमाल सुनने हैं, परिवार में बैठकर आप लोग ऑनलाइन भागवत कथा का भी श्रवण करा सकते हैं, श्रवण कथा भी कर सकते हैं। पूरा परिवार बैठकर भागवत सुने। एक परिवार को जीवन में कभी न कभी भागवत अवश्य करानी चाहिए, ऐसा माँ जी भी बोलती हैं। तो अगर किसी के मन में अगर संकल्प उठ रहा हो कि हम कथा में यजमान बनना चाहते हैं, हम भी परिवार में कथा कराना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप पूज्य गुप्ता जी से या नंदी बाबा से संपर्क कर लें और इस कथा को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, अपने मिलने जुलने वालों को बताएं कि ऐसी कथा हो रही है, सबको लाभ मिलना चाहिए। इस पेज को अधिक से अधिक लोग लाइव करें, जिससे भविष्य में होने वाली कथाओं का इंडिकेट आपके पास पहुंच चुके। आप लोग घर में ही रहिए, लक्ष्मण रेखा मत रांगिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और पुनः कल ठीक 4 बजे आपसे पुनः मिलेंगे भक्तमाल कथा में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।